नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो एक जरूरी संदेश। ये जो है तूती गांधी दिवस के अवसर पर अकाली दल वारिस पंजाब दे द्वारा 40 मुक्ताओं की स्मृति में एक विशाल पंथिक सभा का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन 14 जनवरी 2026 को कल माघी के दिन श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित किया जा रहा है। सभी साध संगतों से इसमें शामिल होने का हार्दिक अनुरोध है। स्थान है ओंडा कार एजेंसी के पास, मलोट रोड, श्री मुक्तसर साहिब। तो जो भी वहां आसपास का संगत है वहां जरूर से जरूर पहुंचे। हाँ भाई, अब तुम ना पहले तो ना ये देखो, ये एक अमरीशपुरी था। नहीं, ये तो गलत आ गया, ये ओरिजिनल वाला आ गया। ये अमरीशपुरी था। ये पूरी फिल्म में नागमणि ढूंढता रहता था। पूरी फिल्म में नागमणि, लास्ट में इसका नाग लड़की फिल्म में लड़ी थी, ऐसे हकीकत में नहीं। एक और है भाई ओरिजिनल वाला, त्रिशूल वाला बाबा। वो भी मणिपुर में मणि ढूंढने गया था, पता होगा या भूल गए। मणि मिली कि नहीं मिली वो तो चलो बाबा जी बता देंगे, हम तो क्या बताएंगे, वे बाबा जी ही बता सकते हैं, या फिर अंध भक्त बता सकते हैं। अंध भक्त और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी सुनो ध्यान से, वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा, उसके 3 सबसे बड़े नुकसान जो इंडिया को होने वाले हैं, हमने इनको छोटे मोटे बच्चों को होंगे, ये चिंटू मिंटू एंड चिलगोजे है ना, इनको नुकसान, ऐसे ऐसे नुकसान होंगे कि याद रखोगे, आप भी याद रखोगे इन नुकसानों को। सबसे बड़े नुकसान वेनेजुएला का तेल खरीदने के। और तुम्हारे को क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लोगे किसी का? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ना 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 ना। चीन भी तो अंदर तक घुसाया। चीन चीन का क्या कर लिया? वेनेजुएला से जमकर तेल निकालेगा अमेरिका, लेकिन भारत को हो सकते हैं 3 बड़े नुकसान। ठीक है, अब 3 बड़े नुकसान जो है ना वो सुन लो थोड़ा ध्यान से, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, जो 3 सबसे बड़े नुकसान होंगे, पहला होगा जलवायु मार भारत पर सबसे भारी। अगर 1.5 डिग्री की सीमा टूटती है तो भारत जैसे देश पर असर कई गुना ज्यादा होगा। भारत पहले के ही रिकॉर्ड हीट वेव, अनियमित मानसून, बाढ़, सूखा और खेती के संकट से जूझ रहा है। ग्लोबल कार्बन बजट तेजी से खत्म हुआ तो तापमान बढ़ोतरी और भारत को उत्सर्जन घटाने के लिए सख्त नियम झेलने पड़ेंगे। नंबर 2, तेल महंगा, महंगाई और तेज। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर अमेरिका वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन और सप्लाई कंट्रोल करता है तो भू राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। किसी भी संकट में तेल के दाम उछलेंगे, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ा और सीधा असर आम आदमी की जेब पर। अब सुनो, आम आदमी की जेब से थोड़ा याद आया, 1,80,000 टन देगा इसको बांग्लादेश को। वहां पर हिंदू खतरे में है ना भाई, उनको तेल देगा 50 रुपए लीटर डीजल, 50 रुपए लीटर। और यहां पर डीजल क्या है, 90 रुपए लीटर। यहाँ का हिंदू खतरे में नहीं है, बांग्लादेश का हिंदू खतरे में है भाई। हिंदू हृदय सम्राट है तो देखो हिंदुओं का भला तो कर रहे। अब अगर चिंटू तुम्हारे को सस्ता तेल चाहिए तो जाओ बांग्लादेश, तुम दुनिया को बेचते रहते हो, कभी पाकिस्तान कभी कहीं। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, खेती, सेहत और हवा का असर। भारत की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। ज्यादा तापमान और बिगड़ा मानसून मतलब फसल खराब, पैदावार कम, किसानों की आमदनी घटेगी और खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। ऊपर से भारत पहले ही वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। ग्लोबल तापमान बढ़ा तो हालत बद से बदतर होंगे। शाबाश, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्यावरण जानकारों का कहना है कि इतना गंदा तेल निकालना ऐसे वक्त में गलत दिशा में कदम है जब दुनिया को फॉसिल फ्यूल से बाहर निकलना चाहिए। जानकार इसे लापरवाह और खतरनाक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि मुनाफे के लिए धरती और लोगों की सेहत को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ेगा भाई। क्यों लगाना पड़ेगा? उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि अपने वाला नंदू महाराज है ना, कभी चाइना की तरफ चले जाता है। चाइना से वो करेंगे, डील करेंगे चाइना से। आया हुआ है चाइना का डेलीगेट, चाइना पूरा डेलीगेट्स है, लेकिन वो इनके संघियों के ऑफिस में है। अमेरिका हमले से डर गया, चीन बीच समुद्र से वापस बुलाए अपने तेल टैंकर। ये है चाइना भाई। हालांकि चाइना दुनिया से 100 साल आगे चल रहा है, दुनिया से 100 साल आगे, जो कि हमारे साथ ही आजाद होया था, लेकिन दुनिया से 100 साल आगे निकल गया। क्यों? वो छठी जनरेशन का फाइटर जहाज बना रहा है, छठी जनरेशन का फाइटर जहाज। हमारे वाले फाइटर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, गोबर खाने के फायदे बता रहे हैं, मूत्र पीने के फायदे बता रहे हैं। हमारे यहाँ पर तो ऐसे फाइटर हैं। हम नए नए बाबा इजाद कर रहे हैं। तो पहले वाले बाबा अगर जेल में चले गए तो कोई बात नहीं, वो जेल से बाहर भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि अगर अंध भक्तों की संख्या बढ़ानी तो बाबाओं का जेल से बाहर आना बहुत जरूरी है।
तभी तो इन अंध भक्तों की संख्या बढ़ती है। ये जितने गलत कमेंट करते हैं ना, ये सारे इन्हीं बाबाओं की देन है जो बाबा जेल में पड़े हैं। इन्हीं इसलिए इनको समय समय से बाहर निकाला जाता है ताकि और इनके छोटे मोटे भाई बहन पैदा होते रहे। ये जो गंद मचाते रहते हैं ना, दुनिया भर का गंद मचाते हैं, 377 वाले टम्पू, इन टम्पुओं के लिए बाबा बने हुए हैं। इन बाबाओं को बाहर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमारे वाले कहते हैं भाई चाइना टक्कर देगा अमेरिका को। कौन सी टक्कर देगा भाई? वेनेजुएला का तेल दुनिया का सबसे खराब तेल है, सबसे गाढ़ा और सबसे चिपचिपा तेल है। उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हारे कोई बात समझाएंगे तो तुम्हारे समझ में वैसे ही नहीं आएगी, तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगी, तुम्हारे ऊपर से जाएंगी ये सब बातें, तुम्हारे को पता ही नहीं क्या है। नहीं तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, लेकिन उनका तेल सबसे खराब है मेरे भाई। उसको कच्चे को वो करोगे ना तो इतना महंगा पड़ जाएगा जिसकी लिमिट नहीं है। और तुम्हारी तो जेब कटनी तय है, तय है। उमार को रूबियो आया था, करवा ले क्या साइन, कर दिए। अंधभक्तों के प्याऊ प्याऊ ने साइन कर दिए, क्योंकि उसको तो मणि चाहिए, मणि, रूप बदलने वाली मणि। रूप बदलने में तो माहिर है ही। पता नहीं भाई कहां से बे रुपया पल्ले पड़ गया, समझ में ही नहीं आ रहा हमारे तो। भाई इसका कोई पता ठिकाना है कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। गारंटी है किसी पत्रकार का एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता ये, एक सवाल का बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। कोई मेरे साथ शर्त मार सकता है भाई साहब, जिंदगी भर की गुलामी कर ले हम मोगली की, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के किसी एक सवाल का जवाब दे के दिखा दे, मान जाएंगे हम। जिंदगी भर इसके गुण गाएंगे हम, अगर एक का भी दे देते एक सवाल का जवाब। दे ही नहीं सकता। खूब पढ़ अनपढ़ आदमी कहां से देगा मेरे भाई? अरे अनपढ़ भी अच्छे थे, वो सवालों के जवाब दे सकते थे। अनपढ़ पहले भी हुए अनपढ़, लेकिन वो अच्छे थे। खुद महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे, लेकिन उनका शिक्षा का लेवल इतना हाई था कि वो इंग्लैंड वाले चुरा ले गए उसको। ये थी पावर, खालसा राज की पावर। एक विनाश का नाम विकास रख के लोगों से तालियां बजवा, अपने विनाश पे तालियां बजवा देता है। बताओ, मदारी कहीं का। अबे तुमने सरकार कभी चुननी आई है या हमेशा सर्कस में ही एंजॉय करोगे? बस ये सर्कस सर्कस सर्कस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहां से चुन लिया भाई ये मणिधारी सपेला, 24 घंटे मणि 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 के चक्कर में रहता है। देख दोगे ना तुम अमरीशपुरी वाली फिल्म में, अमरीशपुरी था और उसमें मेरे ख्याल में कौन था, ऋषि राशि कपूर था। वो मणि ढूंढता अड्डे ज्यादा बेचारा, लड़ गया सांप, बस हो गए पैर ऊपर ने। सोच रहा है तो भीष्म पिता भक्तों को तो लग रहा है भीष्म पिता इच्छा मृत्यु का वरदान लेके पैदा हो रहा। बस इसी का डायलॉग था ना राजस्थान में, मोठ मुट्ठी मौत में मुट्ठी लेके पैदा होता है यहाँ का। मुट्ठी में मौत लेके पैदा होने वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मौत में मुट्ठी पैदा लेके पैदा होते हैं यहाँ के बच्चे। और लोगों ने तालियां बजा दी, शाबाश। ये नहीं देखा ये बोल क्या रहा है। ढक्कनो गोबर भगतो, चिंता मत करो, नंबर तुम्हारा भी आएगा। तुम जो ये बकवास कर देते हो ना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फलाने पे, चलो व्हाट्सएप पे भी तुम्हारे को ब्लॉक और सोशल मीडिया पे भी ब्लॉक, हम तो तुम्हारा इलाज रखते हैं। गंदगी से जितना दूर रहो उतना फायदा है। ये गंद खुद मरेंगे, देख लेना, ये खुद फंसेंगे। इनका इलाज कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सही इलाज कर रहा है इनका। ये गंदगी के ढेरे इसी के लायक हैं, ढेरे हैं ढेरे। इन ढेरों का यही इलाज होता है, चटक दही कर दिया जाता है ढेरों का काम। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।